पे आते हैं। हमने जो अप्रकाशित ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने गुलिक निकालना सीखा था, और गुलिक के साथ साथ हमने और भी कुछ ग्रहों के मान निकालने की कोशिश की थी, जो मेनली सूर्य के भूतांश पर आधारित थे। अगर हम देखें तो हमने मंगल का धूम तैयार कर लिया था, निकाल लिया था, चंद्रमा का परिधि भी निकाल लिया था, शुक्र का इंद्रचाप, शनि का मांदी और गोलिक, राहु और केतु के भी पात और ये सब निकाल लिए थे। अब यहाँ पर बच कौन गए थे? सूर्य, बुध और बृहस्पति। सूर्य का काल, बुध का अर्ध प्रहार और बृहस्पति के यम घंटक की हमने गणना नहीं की थी। आज हम इन्हीं तीनों को समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर हमने जातक की जब जो जन्म हुआ है वो 19 फरवरी 2026 का लिया हुआ है, और सुबह 9 बजे दिल्ली। यहाँ पर हमने जब गुलिक की गणना की थी तो सभी को याद होगा कि हमने दिन मान निकाला था। तो दिन मान निकालने के लिए हमने सूर्यास्त में से सूर्योदय को घटाया था, और जो दिनमान आया था तो दिनमान के 8 भाग किए थे। 8 भाग करने के बाद प्रत्येक मान को हमने जोड़कर इस तरह से, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक सेकंड। गुलिक गुलिक में हमने गणना की थी। ये हमने धूम की कैलकुलेशन की थी, ये हमने पाथ, परिधि और उपग्रह की थी, ये इंद्रचाप और उपकेतु की थी। इसके अलावा अब आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम, ये वाला पेज है, हाँ जी। तो गुलिक निकालते समय जब हमने 8 भागों में दिनमान को कर दिया था, तो आइए इसको हम दोबारा से करके देखते हैं। तो हम दिनमान निकालेंगे। जातक का जन्म 9 बजे सुबह का है, तो दिन के समय का जन्म है, तो दिनमान निकाल लेते हैं। तो सूर्यास्त में से सूर्योदय को घटाते हैं। सूर्योदय, इस यहाँ पर हमने 19 फरवरी का पंचांग रखा है, जिसमें लिखा है कि सूर्योदय हुआ है 6:56 पर, और सूर्यास्त हुआ है 6:14 पर। इस 6:14 को मैं 18:14 लिखूंगी रेलवे टाइप के अनुसार। तो जब हमने 18:14 में से 6:56 को घटाया, तो ये घंटे हैं और ये मिनट हैं। तो 14 में से जब 56 नहीं जाएगा तो हम उसमें इधर से 60 लेकर तो हम घटाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा 18 मिनट। यहाँ 17 रह गया, तो 17 में से जब 6 घटाया तो 11 घंटे। तो 18 मिनटों को भी हमने क्या किया, घंटों में ही बदल लिया। तो 11.3 घंटे हमें प्राप्त हुए। इसको जैसे हमने कहा था कि 8 से भाग करना है, तो जब 8 से भाग किया तो हमें एक भाग प्राप्त हो गया। तो ये आया 1 घंटा 24 मिनट, और साथ में आया कितने सेकंड, 45 सेकंड। अब हमने जब गुलिक की गणना की थी तो हमने कहा था ये जो 8 भाग हैं, इसमें जो शनि का भाग होगा वो ही गुलिक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सूर्योदय हुआ है कितने बजे, 6:56। तो हम करते हैं यहाँ पर 6:56 लिख देते हैं। सूर्यास्त हुआ है 18:14 पर, तो यहाँ पर हम 18:14 लिख देते हैं। अब कौन से दिन का जन्म है? दिन का जन्म है गुरुवार का, तो यहां हम लिख रहे हैं गुरुवार। अगर गुरुवार का दिन है तो पहला भाग गुरु का ही होगा, और गुरु के भाग को हम क्या कहते हैं?
गुरु के भाग को कहते हैं यम घंटक। पहला भाग गुरु का, दूसरा भाग शुक्र का। शुक्र के भाग को इंद्रचाप, शनि के भाग को मांदी कहा था। मांदी या गुलिक, दिन का जन्म होगा तो गुलिक कहेंगे, रात्रि का जन्म होगा तो मांदी कहेंगे। और शनि के बाद कौन सा आएगा, वो सूर्य का भाग होगा। तो सूर्य का भाग क्या कहलाता है, काल। सूर्य के बाद चंद्रमा का भाग, चंद्रमा का भाग परिधि कहलाता है। चंद्रमा के बाद मंगल का भाग, मंगल के बाद बुध का भाग। तो बुध के भाग क्या कहलाता है, हमने यहाँ पर अभी समझा है। बुध का भाग कहलाता है अर्ध प्रहार। तो हम यहाँ लिख देंगे अर्ध प्रहार। जिस तरह से हमने शनि के लिए क्या किया था कि यह एक गुलिक है, और गुलिक क्या मान जब हमने लगन निकालने के लिए देखा था कि कौन सी राशि में आया था, तो जो शनि के भाग का अंतिम भाग था उसका हमने लगन डिसाइड किया था कि उस समय लगन कौन सा उदय हो रहा था। तो हमने कह दिया था कि इस जातक के वृषभ राशि में गुलिक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि एक भाग 1:24:45 का आया और सूर्योदय हुआ है 6:56 पर, और पहला भाग ही इनका यम घंटक का भाग है, तो इसका मतलब कितने बजे तक रहा, तो 1:24:45 को इसमें जोड़ें। तो यहाँ जोड़ने पर आया 45, 56 और 24 हो गया 80, यानी कि 20 हो जाएगा। 8:20:45, 8:20:45 तक। अगर अब हम यहाँ पर लगन स्पष्ट कर ले, किसके लिए, 19/2/2026 को कितने बजे, 8:20:45। क्योंकि कहा जाता है ना कि आखिरी, जब हम फल दीपिका में भी देख रहे थे तो शनि का हमने कब गुलिक निकाला था, जो आखिरी वाला था पार्ट था, तो गुरुजी ने कहा था कुछ समय का पहले का ले लीजिए, जैसे 20 सेकंड पहले, कुछ मिनट, 30 सेकंड पहले का ले लीजिए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसी समय का, कितने समय का, 8:20:45 ना लेकर 30 ले लीजिए, इस समय का अगर हम लगन स्पष्ट करें तो हमें कुंडली में यम घंटक का स्थान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमें काल का पता लगाना है, तो काल के लिए चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 चौथा भाग है, तो चौथे भाग को यहाँ से समय ले लेते हैं, इनको जोड़ते जाते हैं। ये वाला भाग बना, क्या बना, यम, ये यम घंटक, क्योंकि गुरु का भाग है। फिर इसमें 1:24 जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा अगला भाग, फिर 1:24 जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसी तरह से जब समय को हम आगे जोड़ते जाए तो हमें सूर्य का भी पता चल जाएगा और आखिर में जाकर बुध का भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो 8:20:45 में अगर हम जोड़ें कितना, 1:24:45 को, तो 1:24:45 जोड़ देते हैं, तो यहाँ आया 90। तो 90 यानी कि 30, एक आएगा, तो 5 और 45, तो 8, ये कृपया म्यूट कर लीजिए, कृपया म्यूट कर लीजिए, यहाँ पर 9 आएगा, 9, 45, 30 तक क्या हुआ, शुक्र का भाग रहा। तो शुक्र के भाग के बाद हमने 9, 45 इसमें 1, 24, 45 को जोड़ दीजिए फिर से, तो 30 + 45 करें, -60 करें तो 15, ये आ गया 10 की 0 80 को 1, तो ये आ गया 1, तो यानी कि 11:10:45 तक किसका, गुलिक का भाग था। इसके बाद काल का भाग आ जाएगा, कैसे, 1:24:45 को यहाँ पे भी जोड़ देते हैं,
तो 45 और 15 हो गया 60, 5:35, तो 12:35। तो अगर हम इसी समय का लगन स्पष्ट करें तो हमें मिल जाएगा, यानी कि 19/2/2026 में 12:35, 12:34 कर देते हैं। इस समय का अगर हम लगन स्पष्ट करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी राशि में काल है। इसी तरह से अगर हमें बुध तक पहुंचना है तो हम यहाँ पे वही 1, 24, 45 जोड़ते जोड़ते यहाँ तक पहुंचेंगे, और हमें अर्ध प्रहार का भी पता चल जाएगा कि अर्ध प्रहार कहाँ पर है। अब जो अर्ध प्रहार का है ये आप लोग करके भेजेंगे ग्रुप में, जिससे हमें ये पता चले कि हम जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप लोग भी घर पे कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा मान निकालने के बाद आप हमें भेजिएगा, जिससे हम इसको देख सके कि आप लोग भी सीख रहे हैं।